So hello everyone, welcome back to my new video. In this video we are going to talk about the mutual funds कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। जैसे कि लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एसआईपी के बारे में, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, राइट। मैंने बताया था कि वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कैसे वो इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, कितने टाइप्स के होते हैं एंड मच मोर, राइट। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस करते हैं एएमसीज। बेसिकली एएमसीज होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो म्यूचुअल फंड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती हैं, राइट। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती है, वो म्यूचुअल फंड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती हैं एंड एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं फंड मैनेजर, जो एसेट बेसिकली म्यूचुअल फंड है उसको मैनेज करता है। बेसिकली जितना भी आप पैसा उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे वो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देगा, यानी इन शॉर्ट आपका पैसा बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से मेन पर्पस होता है क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस यही होता है कि जो आपकी रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एसआईपी वाले में कि अगर आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, अगर मान लो मार्केट क्रैश करता भी है तो आपका पैसा पूरा लॉस हो जाएगा, राइट। वेदर एज म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहता है कि अगर मान लो एक स्टॉक पर्टिकुलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो अगर डाउन क्रैश हो रहा है तो आपकी अदर इन्वेस्टमेंट उस रिड्यूस को एवरेज आउट कर देंगे, तो आपका रिस्क ज्यादा नहीं होता वहाँ पे, राइट। सो फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को अलग अलग जगह इंट्रोड्यूस अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर देता हो, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स की बेसिकली जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जैसे लोगों को शेयर में पता है, लोगों को शेयर में पता है, अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों को एक वहाँ पे पर शेयर मिलता है कि आपके एक शेयर आपको मिला है, 2 शेयर आपको मिले, आपने 1 शेयर परचेज करा, लाइक दैट। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में शेयर ना होकर के म्यूचुअल फंड्स में यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करे हैं तो आपको कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी, आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी। और वो यूनिट्स की वैल्यू डिस्क्राइब कैसे होती है, वो यूनिट्स की वैल्यू डिस्क्राइब होती है एनएवी के द्वारा। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, राइट। सो एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर आपको शो हो रहा होगा, राइट। तो बेसिकली एनएवी क्या करता है, एनएवी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स की करंट पोजीशन बताता है, यानी काइंड ऑफ अ शेयर प्राइस आप कह सकते हो, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिट्स अलॉट होती है जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। नाउ द थिंग इज म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड्स एंड तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे सारी ही जितने भी स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, जितने भी यानी होल्डिंग्स होती हैं, वो सब इक्विटी की होती है, वो सब इक्विटी शेयर्स होते हैं, राइट। वेदर एज डेट म्यूचुअल फंड्स में जितने भी डेट शेयर्स होते हैं, राइट, जितना भी होल्डिंग्स होती है वो सब डेट की होती है, राइट। आप एक तरीके से अगर उसमें इन्वेस्ट करो तो जो पैसा है वो आपको या किसी को लोन की तरह इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपका थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, थोड़ा पैसा ऐसा डेट में इन्वेस्ट होगा, राइट। सो आई गेस आपको चीज अभी क्लियर हो गई होगी। नाउ बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। सो म्यूचुअल फंड कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। सॉरी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। हिरार्की को फॉलो करेंगे। सो ये 3 टाइप के होते हैं। लार्ज कैप में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि टॉप 50 जो टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म कर रही होंगी वो होंगी। जरूरी नहीं कि टॉप 50 ही हो, 50 फिक्स नहीं है, हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, राइट। ये बिल्कुल ही टोटली डिपेंड करता है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर कि कितनी कंपनी को अपने उसमें रख रहा है पोर्टफोलियो में। बट या म्यूचुअल जो लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं इंडेक्स, वहाँ पे सब टॉप कंपनीज ही होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। वेदर मिड कैप में वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। एंड स्मॉल कैप में वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी होती है। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लार्ज कैप में आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, रिस्क भी कम होगा, राइट। लेकिन आप लॉस बियर नहीं करोगे, वहाँ पे बहुत ही रेयर कंडीशन वहाँ पे लॉस बियर करोगे, राइट। मिड कैप में क्या होगा, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे और रिस्क भी रहेगा। स्मॉल कैप में क्या होगा, हायर रिस्क होगा लेकिन हायर रिटर्न्स भी होंगे, राइट। सो ये था पूरा म्यूचुअल फंड्स का इंट्रोडक्शन कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इन्वेस्ट क्या करते हैं। आई होप आपको एक बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बताया क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली थी एसआईपी वाली वीडियो में कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग ने वो चीज डिस्कस नहीं करी, राइट। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद है डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।